ये जो है प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, क्लस्टर का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, और आरपीएम जो है फ्रैक्चर हो रहा है। तो अभी मैं अगर वाइपर को चलाऊँ, पावर विंडो को मैं अप डाउन करूँ तो पावर विंडो अप डाउन नहीं हो रहा है, ना कि मेरा हेडलाइट जल रहा है, ना ही मेरा वाइपर जो है वाइपर ना कि काम कर रहा है, ना ही रूफ लाइट जो है जल रहा है, ठीक है। एसी में अगर ऑन करते हो तो ऐसा देखिए प्रॉब्लम हो रहा है, और कोई फ़ैन का जो हवा है वो भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम गाड़ी में हो रहा है। ना ऑडियो काम कर रहा है, क्लस्टर का ये ऐसा लाइट ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अभी बताएंगे ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो सभी को मैं स्वागत कर लेता हूँ आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो आपने प्रॉब्लम देख ही लिया है, तो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे फाइंड आउट किया वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो कोई भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो उनको मैं बताऊंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्या होता है कि उनको भी ये सब जो प्रॉब्लम है उनके साथ भी शेयर होगा और उनको भी थोड़ा नॉलेज के लिए काम में आएगा। तो चलिए, तो मैं हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उस वक्त आप DTC कोड पहले सर्च कर ले। तो मैं DTC कोड सर्च कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इंजन में और BCA में एक्टिव कोड दिया गया है। जो इंजन में जो है P06885 ECM PCM पावर रिले सर्किट ओपन, ठीक है। और हिस्ट्री वो कोड आया है, एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, चार्जिंग सिस्टम वोल्टेज लो, बैटरी वोल्टेज लो, ऐसा कोड मेरा इस गाड़ी में आया है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, मैं एक बार बैटरी वोल्टेज जो है वो एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं 5.996 वोल्ट के करीब आ रहा है। तो चार्जिंग जो है चार्जिंग मेरा नहीं हो रहा है, बैटरी वोल्टेज मेरा डाउन है। तो एक बार देख लेते हैं ऑल्टरनेटर के सामने से। आप इधर से भी चेक कर सकते हैं आपका फ्यूज़ कटा है कि नहीं। ये तो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। तो आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर दिखाओ, एक साथ दिखाओ। तो इस पॉइंट में एक है, दूसरा जो है एक दो वाला दूसरा पॉइंट, ठीक है, दिखाओ अच्छे से। ये वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में, दोनों में मेरा आ रहा है, ठीक है। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, बंद है तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। इधर लाओ, एक नेगेटिव पे पकड़ो और दूसरा जो है वो आपका वोल्टर का पीछे जो एक लाइन है बैटरी वाला, उसमें आपको लगाना है, ठीक है। दिखाओ इधर, ये वाला जो लाइन है, इधर लाओ, ये वाला जो लाइन है बैटरी का। तो आप देख सकते हैं इस लाइन में आपको चेक करना होगा, जो कि ना आपके बैटरी से पॉजिटिव होते हुए एक फ्यूज से बॉक्स से होते हुए आपके ऑल्टरनेटर तक जाएगा। उस लाइन को भी एक बार में चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। पकड़ो, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ ऑल्टरनेटर पॉजिटिव में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो मैंने बैटरी वोल्टेज हमको मिला था वही आ रहा है, ठीक है। जो बैटरी वोल्टेज हम लोगों को मिला था वही आ रहा है। तो इसका मतलब जो है वो फ्यूज़ और लाइन सही है। अभी ऑल्टरनेटर चार्जिंग नहीं दे रहा है, तो इसके लिए ऑल्टरनेटर पीछे जो लाइन होता है उस तीनों वायर को हम लोग चेक करेंगे। अभी जो है हम लोग ये तीनों लाइन को चेक करेंगे। 1 नंबर पिन कम्युनिकेशन, 3 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, ठीक है। चेक करेंगे वोल्टेज कितना आता है, आप लोग भी देख लीजिए। पकड़ो, एक प्रोब मल्टीमीटर के नेगेटिव से पकड़ो, बैटरी का दोनों आ रहा है ना एक साथ, दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम 1 नंबर पिन में लगाते हैं। तो फीमेल कनेक्टर है, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो ये 1 नंबर पिन है, देखिए 0.01 वोल्टेज आ रहा है कम्युनिकेशन लाइन में। दूसरा जो है हमारा लाइट का लाइन है, प्लस से आ रहा है 11.0709 ऐसा कुछ आ रहा है, तो सही है। तीसरा जो एफआर लाइन है 3 नंबर पिन 11.88। तो हम लोगों का लाइन सही है। जो दिक्कत हो रहा है ऑल्टरनेटर की वजह से दिक्कत हो रहा है, ये जो ऑल्टरनेटर का चार्जिंग बोर्ड है इसके वजह से जो प्रॉब्लम है, पूरा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है इस ऑल्टरनेटर की वजह से, ठीक है। अभी जो है ऑल्टरनेटर हम लोगों ने रिपेयर करके लेके आए, तो अभी ऑल्टरनेटर लगा रहा है, ठीक है। तो लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 चीज़ हम लोगों ने चेंज किया। ये जो है रेगुलेटर यूनिट है, तो इसका कंडीशन आप देख ही सकते हैं क्या कंडीशन हो गया है।
ठीक है ना। तो गाड़ी में नया लगा हुआ है। तो आप जब भी ऑल्टरनेटर को खोलेंगे या लगाएंगे तो उस कंडीशन में आप हर वक्त नेगेटिव को ज़रूर खोल लेना, क्योंकि क्या होता है कि ना, अगर नेगेटिव को नहीं खोलते हो तो उस कंडीशन में क्या है कि आप लगाने की कंडीशन में बॉडी में शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें आपका डैमेज, गाड़ी का डैमेज भी हो सकता है और आपको खुद को भी चोट लग सकता है। तो हर वक्त बैटरी नेगेटिव खोल के ही कोई इलेक्ट्रिकल काम करिए, ठीक है। तो पहले जो है गाड़ी के एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर इसका जो वोल्टेज है, चार्जिंग वोल्टेज, वो देखेंगे। ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करो। तो ये लॉकिंग प्रॉब्लम तो अभी नहीं हो रहा है, मतलब वाइब्रेट जो कर रहा था वो प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा है। तो वोल्टेज जो अभी चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करो। अभी जो 13.68 दिखा रहा है, चार्जिंग वोल्टेज सही है। ठीक है, तो आज ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा, तो ये प्रॉब्लम बहुत किसी को लगता होगा कि अगर चार्जिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है तो ऑल्टरनेटर के बैटरी का लाइट जो होता है क्लस्टर में वो जलना चाहिए। एकदम आप लोगों का बात एकदम सही है, क्योंकि अगर चार्जिंग वोल्टेज चार्जिंग नहीं देता है ऑल्टरनेटर तो उस कंडीशन में वो बैटरी का लाइट जला देगा। ठीक है, एकदम सही बात है आप लोगों का। तो इसीलिए क्या हुआ कि कस्टमर, ये जो प्रॉब्लम हुआ था उसको भी पता नहीं चला कि कोई मेल फंक्शन लाइट क्लस्टर में नहीं है, तो गाड़ी तो बिल्कुल एकदम ओके चल रहा है। तो यही क्या हुआ कि जब तक जैसे कि चार्जिंग वोल्टेज नहीं आ रहा था, चार्जिंग बैटरी नहीं हो रहा था, तो बैटरी जितना चार्ज था तो गाड़ी उतना देर तक चलता रहा, मतलब बैटरी में जितना जान था उतना देर तक ही गाड़ी स्टार्ट था। ठीक है, तो जब जाके बैटरी डाउन हो गया तब हुआ असली मामला। क्या हुआ कि गाड़ी बैटरी डाउन हो गया। मैंने पहली वीडियो पे भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर 10 वोल्ट के नीचे आ जाता है ना, तो क्या करता है वो काम होना ही बंद हो जाता है। तो इस गाड़ी में भी वही हुआ था कि उसमें क्या वोल्टेज, आपने देखा वोल्टेज 7-6 वोल्ट आ गया था, तो उसमें क्या वोल्टेज डाउन हो गया था। तो वोल्टेज डाउन हो गया मतलब क्या, मॉड्यूल काम करना बंद हो जाएगा। तो वैसा इसमें भी हुआ कि मॉड्यूल जो काम कर रहा था, मॉड्यूल जस्ट पार्शियली कुछ काम कर रहा था, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था कि वोल्टेज डाउन है। तो प्रॉपर जो इंजेक्टर को वोल्टेज भेजना चाहिए वो वोल्टेज वो नहीं भेजवा रहा था। खुद को जो दूसरे मॉड्यूल से कम्युनिकेशन करना चाहिए वो उसके पास सफिशिएंट वोल्टेज नहीं था। तो पहले अगर कोई प्रॉब्लम को देखता है तो उसको ऐसे ही लगेगा कि हो सकता है इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, पंप में प्रॉब्लम है, तो वो तो सही बात नहीं है ना। तो प्रॉपर इसलिए मैं पहले क्या किया, मैं बैटरी वोल्टेज चेक किया और मुझे प्रॉब्लम उधर से मिल गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हुआ था क्यों हुआ था मैं बता दूं, इस कंपोनेंट की वजह से हुआ था। आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट की वजह से हुआ था। ये जो कंपोनेंट है इसको बोला जाता है रेगुलेटर यूनिट। इसका काम क्या है, ये काम करता है कि बैटरी में कितना वोल्टेज, इसका AMS सिस्टम है, अल्टरनेटर मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसका काम क्या है कि कितना बैटरी को चार्ज करना चाहिए, बैटरी अभी चार्ज है कि नहीं, बैटरी चार्ज अभी बंद कर दे कि नहीं, ये सब चीज़, मतलब बैटरी को चार्जिंग रिलेटेड जो काम होता है, चार्ज होना चाहिए कि चार्ज नहीं होना चाहिए, तो वो जो काम है कितना वोल्टेज देना चाहिए, ये काम इस रेगुलेटर का है। मतलब बैटरी को चार्ज करने कितना वोल्टेज वो भेजेगा। ठीक है, इसका काम इस रेगुलेटर का। इसमें मैंने बताया था कि 3 वायर होते हैं, एक आपका कम्युनिकेशन का वायर, एक आपका एल लाइन, मतलब जो क्लस्टर से होते हुए एल लाइन आता है उसका वायर, दूसरे होता है आपका FR लाइन, मतलब रेगुलेट करने का। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, एल मतलब अगर ऑल्टरनेटर चार्जिंग नहीं होता है तो उस कंडीशन में एन लाइन को क्या करते हैं, ये वाला चीज़ रेगुलेटर उसको ग्राउंड कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैटरी का लाइट है क्लस्टर में वो जल जाता है। इसमें वो नहीं हो रहा था कि जो ग्राउंड करना चाहिए, चार्ज तो नहीं हो रहा है, ग्राउंड करना चाहिए वो भी नहीं कर रहा था। इसकी वजह से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, तो वो सोचे गाड़ी सही है। दूसरा जो है FR लाइन, मतलब कितना PCM सेट करेगा, कितना बैटरी चार्जिंग के लिए इसको आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, वो होता है FR लाइन। तो उसमें क्या कितना आउटपुट देना चाहिए, ये क्या कर रहा है, ECM तो इसको कमांड दे रहा है, कमांड दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये जो आउटपुट देना चाहिए ये नहीं दे पा रहा था। तीसरा जो कम्युनिकेशन लाइन, ये जो है क्या करेगा, इसका जो फीडबैक है ये ECM को देगा कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, तो वो जो है ये वो दे नहीं पा रहा था। मतलब पूरा जो सिस्टम है इसका
पूरा फेल हो चुका था, जिसकी वजह से कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला। जिसकी वजह से कस्टमर क्या किया, गाड़ी को चलाते गए जब तक बैटरी का मैं जान था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों के नॉलेज में कुछ भी आया है, मतलब कुछ भी आप लोग आज सीखे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल के साथ बने रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये मत करना भूलिए। ठीक है, तो मैं ऐसे ही छोटे मोटे वीडियो ऐसे लेके आता हूँ, तो और भी लेके आऊँगा। बस धन्यवाद।